नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जन्माष्टमी हम कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करें। अगर आपके पास पीतल के कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं है, तो आप घर में कोई भी कृष्ण भगवान की मूर्ति हो या कोई भी कृष्ण भगवान की तस्वीर हो, आप उसकी पूजा कैसे घर में करेंगे, आपको हम बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, लेकर चलते हैं पूजा की ओर। अब हम आपको दिखाएंगे कि कृष्ण भगवान की पूजा में किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है। तो ये है कृष्ण भगवान का वस्त्र और उनके माला, और साथ में उनका पसंदीदा मोर पंख। पूजा करने के लिए हमें चाहिए एक लोटा गंगा जल, साथ में तिलक करने के लिए चंदन और कुमकुम का तिलक, फिर हमें चाहिए पंचामृत तुलसी युक्त, साथ में कुछ वहाँ दूध चाहिए जिससे स्नान कराएंगे, और शहद। साथ में अगर आप कोई तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो आप वस्त्र के लिए इस मौली धागा का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ फिर आपको चाहिए फ्रेश जो भी आपके पास माला हो या पुष्प हो वो चाहिए। उसके बाद कुछ प्रसाद में आप सूजी का हलवा और जो भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, धनिया का चूरन, माखन, मिश्री, जो भी आप लगा सकते हैं, और साथ में आप कोई फल ले सकते हैं। लड्डू और पेड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो कृष्ण भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन आपके पास घर में जितनी भी सुविधा है वो आप भोग लगा सकते हैं। साथ में आपको चॉकलेट्स देख सकते हैं, जो कृष्ण भगवान अभी छोटे हैं और उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो साथ में चॉकलेट भी है। और साथ में आप दीपक देख सकते हैं, कुछ धूप अगरबत्ती रख सकते हैं। हमारे पास ये छोटे से लड्डू गोपाल है जिनकी पूजा मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और ये छोटे से राधे कृष्ण की मूर्ति। अब आप देख सकते हैं हमारी पूजा शुरू हो गई है। सर्वप्रथम कृष्ण भगवान को स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, ये पंचामृत से स्नान कराएंगे, चूँकि पंचामृत में हमने शहद डाल रखा है, तो हम वापस जल से कृष्ण भगवान को स्नान करा देंगे। अब यहाँ पे मूली धागा से कृष्ण भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। जिनके पास भी तस्वीर हो वो मूली धागा से कृष्ण भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं, जैसा कि अभी मैं पहना रही हूँ। इसके बाद कान्हा जी के श्रृंगार करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी कान्हा जी को सामने रख के उनको वस्त्र पहनाया जाएगा, उनको पूरी तरह से सजाया जाएगा। मेरे लड्डू गोपाल वस्त्र पहन लिए हैं। अब ये माला पहनेंगे। इनको माला पहना दिया है और वापस से उनको उनके स्थान पर बैठा देंगे। उसके बाद कान्हा जी का चंदन कुमकुम से तिलक करेंगे।
उसके बाद कान्हा जी को फ्रेश फूलों के साथ उनका माला पहनाएंगे, उनको सजाएंगे। ये जो आप बगल में छोटे से कृष्ण राधा जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये जब हम वृंदावन गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो हमारा जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को सामने रखकर और राधा रानी के साथ उनकी भी पूजा की। अब ये कृष्ण जी का सबसे पसंदीदा और सबसे फेवरेट उनका मोर पंख, वो कृष्ण जी को पहनाएंगे। कृष्ण जी हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं। हमें कृष्ण भगवान की मुकुट नहीं मिली थी क्योंकि ये साइज़ थोड़े बड़े हैं कृष्ण जी के, तो इसके कारण मुझे नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारे कृष्ण जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में। अब बारी आती है हमें आरती करने की, तो पहले हम धूप दीपक दिखाएंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद भोग लगाएंगे, इसलिए पहले भोग को सामने रख लेते हैं, उसके बाद आरती शुरू करते हैं।
दिया दिखाने के बाद फिर बारी बारी से जितने भी भोग हमने सजा रखे हैं वो कान्हा जी को भोग लगाएंगे। इसी भोग में से थोड़ा सा टुकड़ा छोटा सा बिल्कुल कृष्ण भगवान के मुंह के पास लगाएंगे। भोग लगाने के बाद कुछ पैसे कृष्ण भगवान को चढ़ाएंगे जितनी आपकी सामर्थ हो। बाद में उस पैसे को मंदिर में या किसी पंडित जी के हाथ में सौंप देना होता है। अब अंतिम में कृष्ण भगवान को दीपक दिखाएंगे और उसके बाद वही आरती खुद भी लेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कृष्ण जी, हमारे लल्ला लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो हमने एक छोटे से प्रयास से इस घर को थोड़ा सा सजाया, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाया। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं। कुछ बलून्स लेकर आए और हमने एक छोटे से बर्थडे पार्टी की तरह थोड़ा सा अरेंज किया। उस दिन हमारे कान्हा जी इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए हमारे कान्हा जी को। तो आपके भी घर में अगर कृष्ण भगवान की पीतल की मूर्ति नहीं है, आपने स्थापित नहीं करी है, तो इस तरीके से आप भी जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा करके उनको खुश कर सकते हैं। वैसे तो कृष्ण भगवान का जन्म भी कराया जाता है, उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती हैं और अंतिम में कृष्ण भगवान को झूला झुलाया जाता है। झूला तो हमारे पास नहीं था, जितनी सुविधा थी उतनी ही सुविधा में हमने कृष्ण भगवान की पूजा करी। मैंने जो भी पूजा की श्रद्धा से की और भाव से किया, और मुझे पता है कि हमारे कृष्ण भगवान भाव के भूखे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे कान्हा जी कैसे लगे आपको। तो इस तरीके से मेरी कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।